हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ, चार चार मेन लाइन आईपीओ के बाद ये आ रहा है, जिसका नाम होने वाला है नीलम लाइनस एंड गारमेंट्स इंडिया लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, बिकॉज आज के दिन सबसे बड़ा सिनेरियो ही वही बना पड़ा है। उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, SDP हो, SWP हो, बूस्टर, HTP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो सॉफ्ट होम फर्निशिंग कंपनी होने वाली है। मतलब कि ये प्रोसेस करती है, फिनिश करती है एंड सप्लाई करती है बेडशीट, पिल्लो कवर, डुएट कवर, टॉवल्स, रग्स, डोर्स, शर्ट एंड गारमेंट्स। इन शॉर्ट जो भी हम घर में बेडशीट्स वगैरह यूज करते हैं या फिर पिल्लो के कवर हो गए, टॉवल्स हो गए, तो उन चीजों को ये सप्लाई करती है। और मेनली इनका जो मेजरली रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है बेडशीट से। कंपनी सर्व करती है मेनली डिस्काउंटेड रिटेल आउटलेट, और कंपनी का बिजनेस टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें से पहला आ जाता है प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकंड सेल ऑफ लाइसेंसेस। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है इन भिवांडी महाराष्ट्र में। कंपनी सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर। डोमेस्टिक में जो इनके कस्टमर इनसे सामान मंगाते हैं थ्रू विजय सेल, अमेजोन, मीशो एंड एमरसन स्टोर्स, एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनसे माल लेते हैं थ्रू स्टोर्स जैसे कि ट्यूसडे मॉर्निंग, TJX, प्रेम अमेरिका, ओशियन स्टेट, जॉब लोड, लिन क्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया, बिग लोड्स, 99 सेंट्स एंड US पोलो एसन। कंपनी करंटली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 4000 सेट पर डे, बट इनकी कैपेसिटी होने वाली है 6000 सेट्स पर डे की। ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है, बट काफी हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट ये होने वाला है। एज ऑफ मई 15, 2024 कंपनी के पास 58 पीपल होने वाले एम्प्लॉयमेंट में, जिनमें से 8 होने वाले पे रोल पे और बाकी 50 वर्क्स को डेली वेजेस पर रखा हुआ है। मतलब कि परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 8 नवंबर को, क्लोज होगा 12 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 13 नवंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 14 नवंबर से, या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 14 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 18 नवंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 20 से 24 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। 6000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 13 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNA में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 6000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 की। HNA कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कांतिलाल जेठवा एंड बाबिन जेठवा कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। अगर हम प्री इशू होल्डिंग की बात करते हैं तो 74.18% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 54.29% की। हालांकि मेजोरिटी कंपनी के प्रमोटर्स के पास होने वाली है, बट काफी ज्यादा कम रह जाएगी, जो हमारे लिए इस कंपनी का एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में थे 64 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 120 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 80 करोड़ का, 2022 में 103 करोड़ का, 2023 में 105 करोड़ का एंड 2024 में 104 करोड़ का, 2025 के पहले क्वार्टर में 21 करोड़ का। अगर हम यहाँ पर ग्रोइंग की बात करते हैं तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 41 लाख का, 2022 में ऑलमोस्ट 3 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला 2.37 करोड़ का रह चुका था,
2024 में 2.46 करोड़ का एंड 2025 के पहले क्वार्टर में 80 लाख का। यहाँ पर भी हमें इफ एंड डाउन देखने को मिले हैं, ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिल रही है, जो फिर से हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ 24 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 9.48 करोड़ का एंड टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 75 करोड़ की होने वाली है। बोरोइंग्स भी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, ग्रोइंग रेट नहीं है, प्रॉफिट में काफी अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, डेट कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा होने वाला है। तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी के हम फाइनेंशियल्स को ओके टू स्लाइटली नेगेटिव बोलेंगे, बट नेगेटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपनी एट द एंड प्रॉफिट कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये परचेज कर सके मशीन्स फॉर एक्सपेंशन। सेकंड, इनको अपनी बोरोइंग्स की रीपेमेंट्स वगैरह करनी है। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 48.52 करोड़ की, आरओई 3% का कम है, आरओसी ऑलमोस्ट 3.84% का कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 3.12 का काफी ज्यादा होने वाला है, जो फिर से हमारे लिए एक मेजर कंसर्न होने वाला है। क्या कंपनी इतने बड़े डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ सस्टेन कर पाएगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगेन 3.31% का कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.46 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.69 का कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 1.66 की, पोस्ट आईपीओ 1.59 की, काफी ज्यादा कम है, पीई प्री आईपीओ 14.44 की, पोस्ट आईपीओ 15 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल बेसिस पर चेक करते हैं तो फंडामेंटल भी हमें यहाँ पर अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को हम नेगेटिव में लेके चलेंगे क्योंकि काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में, तो वहां पर लोयल टेक्सटाइल मिल्स एंड बनारी अमान स्पिनिंग मिल्स दोनों ही कंपनी लॉस मेकिंग होने वाली है, तो वहां पर हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के जीएमपी की, तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 या 2024 डाटा के अकॉर्डिंग, तो वहां पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।